गाइस, मेरे YouTube चैनल हुसैन क्लासेस में आज हम लोग जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th में लाइट रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसे ऑलमोस्ट लाइट का सभी न्यूमेरिकल क्लास 10th का सॉल्व होता है, यानी बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला की कि मिरर फार्मूला में का यूज करके हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो प्रूफ कैसे होता है, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, या इसको 1/s भी कहते हैं। ये कैसे आता है, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है, उसी को आज हम लोग देखेंगे, उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर बनाते हैं। ये कनकेव मिरर हो गया। यहां से ये कनकेव मिरर बना लिया। अब यहां से एक लाइट जा रही है, रे, ये टकरा के इधर आएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, तो ये वापस अपने पाथ पे लौटेगी। और तीसरी रे ओब्लिकली अगर कोई इंसिडेंट करेगी तो वो उसी तरीके से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होगी। तीनों रे का मीटिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा था ए बी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, तो इस तीनों का इमेज यहाँ पे बन रहा है ए डैश बी डैश पे। ठीक है, अब हमें मिरर फॉर्मूला से इसको प्रूफ करना है सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, यानी हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी लिया। ठीक है, इसमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, यानी 90 डिग्री। ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा। ठीक है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश। अब ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। जैसे ये 90 डिग्री लिया और ये 90 डिग्री लिया था, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी। ये एंगल दोनों 90 और ये एंगल जो था, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से ये दोनों इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी से बाय एंगल सिमिलरिटी। हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल का दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये दो ट्रायंगल लिया, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ठीक है, इसमें भी देखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी। ये दोनों भी 90 डिग्री है, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल लेंगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। अब ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ड्यू टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से ये दोनों इक्वल हो गए। अब इस
ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में भी दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों ट्रायंगल का दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। इनके भी साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, इसमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू डी पी बाई बी डैश पी, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों में है, तो ये वाला डी पी बी बाई बी डैश पी इज इक्वल टू डी पी बाई बी डैश पी। तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड bc by b dash c is equals to dp by b dash p, इतना हम लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले dp को, dp क्या हो जाएगा, b से p तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम u से डिनोट करते हैं, ठीक है। बी डैश पी, बी डैश पी ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और इसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। p से c तक की दूरी जो है pc, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और p से f तक की दूरी जो होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब फिर से हम यहाँ पे आते हैं, यानी BC बाई बी डैश पी इज इक्वल टू DP बाई बी डैश पी। हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC है ना, तो यानी BP माइनस PC, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं DP माइनस PC। वैसे ही B डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस B डैश P बाई DP अपॉन B डैश P इक्वल्स टू DP अपॉन B डैश P। अब DP को हम क्या लिखेंगे, U माइनस PC को R बाई PC को फिर R माइनस बी डैश P को V अपॉन DP को लिखेंगे U और B डैश P को V लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U माइनस R इंटू V इज इक्वल टू U इंटू R माइनस V। U को V से इंटू किया तो UV माइनस V को R से किया तो VR इक्वल टू U को R से किया तो UR माइनस U को V से UV। अब माइनस UV इधर आ जाएगा तो UV प्लस UV इज इक्वल टू UR प्लस VR। UV में UV ऐड करें तो 2UV इज इक्वल टू UR प्लस VR। अब डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ UVR से, UVR से डिवाइड कर देते हैं तो UR बाई UVR प्लस VR बाई UVR। UV से UV कैंसिल, UR से UR कैंसिल और VR से VR कैंसिल। यहाँ बचा 2 बाई R, 2 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस VR से VR कैंसिल हुआ तो 1 बाई U। यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया कि 2 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।